आदाब, नमस्कार। द रेड माइक और द स्वतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे साथ द स्वतंत्र के संपादक शरद शर्मा भी साथ जुड़ रहे हैं। और हम लोग इस वक्त पर इसलिए चर्चा करने आए हैं क्योंकि अभी बस कुछ मिनटों पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है। उनकी एक कैबिनेट भी बन गई है जिसके मंत्री हैं कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा, इंद्रजीत, पंकज सिंह, आशीष सूद। लेकिन आप इनमें से कुछ नामों पर जरा गौर करिए। पहला नाम रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता का जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि मुख्यमंत्री होंगे, उनके तमाम ट्वीट्स और वीडियोस जिसमें उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणियां की हुई हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, भाषाई मर्यादा को तार तार किया हुआ है, वो सारे ट्वीट्स उनके सोशल मीडिया पर वायरल है। उनका एक बयान भी वायरल है जिसमें वो जेएनयू को लेकर के तमाम बातें कह रही हैं जो कि भाषाई मर्यादा को तार तार और चूर चूर करते हैं। इसके अलावा देखिए, रेखा गुप्ता जिनकी भाषा, जिनकी तमाम चीजें जो वायरल हैं, उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उसके अलावा दो नाम और हैं, कपिल मिश्रा का और परवेश वर्मा। कपिल मिश्रा के भी तमाम बयान सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। चाहे वो 2020 के जब दंगे दिल्ली में शुरू हुए तो मौजपुर मेट्रो स्टेशन पर उन्होंने कहा था कि यहां से अगर 24 घंटे में जो प्रदर्शन चल रहा है सीए के खिलाफ वो नहीं हटाए तो वो खुद आके हटाएंगे। भारत में पाकिस्तान बनने लग गए हैं। शाहीन बाग को लेकर के उन्होंने बहुत तमाम ऐसी बातें कही थी जो कहा जाए तो हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है। फिर आते हैं परवेश वर्मा। परवेश वर्मा को आप जानते हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा, देश के गद्दारों को गोली मारो। और इन सब बयानों को लेकर के जब 2020 के चुनाव थे तब उन पर चुनाव आयोग ने बैन भी लगा दिया था प्रचार करने को लेकर के। उन्होंने, चूंकि जो उनकी भाषा थी वो बेहद गलत थी। हमारे साथ शरद शर्मा है जो जुड़ रहे हैं हमारे ब्रॉडकास्ट पर हमारे साथ। और शरद साहब, तो भाषाई मर्यादा इन तीनों नेताओं ने रखी नहीं। नफरती बयान दिए, कभी अरविंद केजरीवाल को मतलब क्या क्या नहीं कहा। वो ट्वीट भी जरा बगल में दिखा दीजिए रेखा गुप्ता जी के। एक ट्वीट पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर आपकी टिप्पणी लेंगे और चर्चा शुरू करेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी के बारे में था कि जिनके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने ये ट्वीट किया था जैसे कल। लेकिन जब ये ट्वीट वायरल होने लग गए तो रेखा गुप्ता ने अपने पुराने सारे ट्वीट्स जो है वो डिलीट करने शुरू किए। ट्वीट 2021 के, 2019 के, 2018 के, इस तरीके से। दूसरा एक ट्वीट जरा दिखाइए जो अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन को लेकर के है। अब ये देखिए, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी, तो इस वजह से वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते। 2016 का ट्वीट है जो कि बेहद बेहद खराब और बेहद बेहद घटिया है। शरद सर, ये बताइए कि ये जो तीनों नेताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, रेखा जी के बारे में जो मुख्यमंत्री हैं आप दिल्ली की, प्रवेश वर्मा साहब मंत्री हैं, कपिल मिश्रा मंत्री हैं, इन तीनों के बयान तो जो राजनीतिक जीवन में कहा जाए उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता, कहीं भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीति में ऐसे लोगों को इनाम दे दिया जाए। अक्सर पहले की राजनीति में होता था कि ऐसे लोगों को मंत्री पद नहीं दिया जाता था, टिकट काट दिए जाते थे। पर यहां तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। सौरभ, पहले तो ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से कल जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि रेखा गुप्ता ही होंगी, जैसा कि आपने बताया कि रेखा गुप्ता ही होंगी मुख्यमंत्री, उसके बाद में ये ट्वीट आए तो बहुत सारे लोगों को, मुझे भी ये इस बात पे संदेह हो रहा था कि क्या ये ट्वीट सही है, कहीं किसी ने फोटोशॉप करके तो नहीं दे रखा, या कहीं कोई एक षड्यंत्र के तहत, या एआई तो आजकल वीडियो में बन जाता है पर ट्वीट जो है वो तो फोटोशॉप में ही बन जाता है। कहीं ये ट्वीट जो हैं ये फर्जी तो नहीं है, कहीं बदनाम करने के लिए तो ये नहीं चल रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं जानकारी ले पाया, ये ट्वीट जो हैं ये असली हैं, और कई जो न्यूज चैनल आउटलेट हैं उन्होंने भी इस बात को रिपोर्ट किया है। हालांकि बहुत ज्यादा इस बात को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो न्यूज चैनल हैं, लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि हमें ही यकीन नहीं हो रहा कि क्या ये दिल्ली की अब जो मुख्यमंत्री बन रही हैं ये उनके ही ट्वीट हैं। लेकिन ज्यादातर जो हमने जो ट्वीट देखे हैं वो सही ही पाए गए हैं। और ये भी हमने देखा कि ट्वीट डिलीट हो रहे हैं, और सोशल मीडिया में जो है ये सारी चर्चाएं चल रही हैं कि ये रेखा गुप्ता के ट्वीट हैं, ये इस तरह से डिलीट किए जा रहे हैं।
तो इसमें दो बातें हैं सौरभ। पहली बात तो ये कि ये सवाल जरूर उठेगा कि अगर कोई महिला होके इस तरह के ट्वीट कर रही हैं, आप बेशक आप राजनीति में हैं, ठीक है, उसमें कुछ चीजें करनी भी पड़ती हैं, लेकिन इस तरह के अगर आपकी भाषा है, इस तरह की आपकी सोच है, तो फिर जो है किस तरह से आप जो है दिल्ली के जो सर्वोच्च पद है एक मुख्यमंत्री का, उस पर किस तरह से लोग आपको जो है देखेंगे या आपसे किस तरह की उम्मीद रखेंगे। लेकिन फिर यह भी है कि ये भी इस बात को अप्रूवल मिलती है कि क्या कहीं इसी वजह से तो जो है रेखा गुप्ता को इनाम नहीं दिया गया है। इसी वजह का मतलब यह है, मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि देखिए इस तरह के ट्वीट उन्होंने पूर्व में किए हुए हैं, बेशक वो अभी अब नहीं करेंगी, आगे शायद नहीं नहीं करेंगी क्योंकि अब वो बहुत बड़े ओहदे पर आ गई हैं, लेकिन उनका ये कहना था, पत्रकार ही थे, कि भाई आप उनको इस चीज के लिए क्यों जो है आप कोस रहे हो या क्यों ट्रोल कर रहे हो, क्योंकि वो तो ट्रोलिंग फोर्स का हिस्सा थी। यानी कि बीजेपी ने उनको जो है अपनी ट्रोलिंग फोर्स में लगाया हुआ था, और अगर वो ये ऐसा कर रही थी तो ये तो एक तरह से जो उनको काम सौंपा पार्टी ने, तो उसके अपने काम को वो बहुत ईमानदारी से ही कर रही थी। तो अब आप ये देखिए कि इसका मतलब जो है ऐसा काम आपको दिया गया, आपने ऐसे ऐसे काम किए, और फिर उसके बाद में क्या आपको पारितोषिक मिला है, ये एक जो है अब आगे सवाल उठेगा। लेकिन मैं सौरभ ये बता दूं, हम इतने दशकों से दिल्ली की राजनीति कवर कर रहे हैं, आप इतने सालों से कवर कर रहे हैं, दिल्ली के लोग जो हैं वो भाषाई मर्यादा जो है वो बना के रखते हैं। चाहे आप किसी को कुछ भी कह रहे हो, आपको आलोचना भी करनी है, आप सामने वाले को ये कह लीजिए कि ये भ्रष्ट है, आप ये कह दीजिए सर से लेके पांव तक जो है ये भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पॉलिटिकल आरोप है। लेकिन जब आप भाषाई मर्यादा भूलते हैं तो दिल्ली के लोग उस तरह की भाषा को पसंद नहीं करते हैं। ये तो रेखा गुप्ता की बात हो गई, इनके तो पुराने ट्वीट निकल के आए हैं, लेकिन इससे पहले परवेश वर्मा का हमने देखा कि उनके जो भाषा है, कुछ कुछ उनके बयान तो ऐसे हैं जो मैं यहां कोट भी नहीं कर सकता हूं, सीधे सीधे गाली गलौज वाली भाषा जो है उनके वो परवेश वर्मा ने इस्तेमाल की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में। और कपिल मिश्रा के बारे में तो आपने बताया कि किस तरह से वो काफी आक्रामक रहते हैं और उन पर हिंदू मुस्लिम करने का भी आरोप लगता है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि जब आप ऐसे व्यक्ति को जो है आप तवज्जो देते हो और इतने ऊंचे पद पर बैठाते हो, तो फिर जो है इस बात को भी मान्यता मिलती है कि आप ऐसे लोगों को ही पार्टी में जगह देते हो जो इस तरह का जो है सार्वजनिक जीवन में अपनी भाषा से, अपने लिखावट से, अपनी लिखाई से परिचय देते हैं। अपनी बात में यह कह के यहां खत्म करना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली में यह सब पसंद नहीं किया जाता है। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार प्रधानमंत्री के लिए चौथी पास राजा शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, वो एक संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन वो मोदी जी करके ही, चाहे कितना भी आलोचना कर रहे हो, मोदी जी करके ही कह रहे होते हैं। लेकिन जहां तू तोड़ा की बात आ जाती है तो वो जो है दिल्ली के अंदर ये सब भाषा जो है कम से कम अभी तक हमने चलती नहीं देखी है, और दिल्ली के लोग जो हैं खास तौर से इस तरह की भाषा पसंद नहीं करते। आप आलोचना कीजिए, बिल्कुल आलोचना कीजिए, खूब आलोचना कीजिए, लेकिन एक भाषाई मर्यादा जो है वो अगर बनी रहे तो कम से कम ये है कि दोबारा से कभी हम आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे से हमें नजरें नहीं फेरनी पड़ेगी। सौरभ, अब ये बयान चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा साहब के बयान आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, कुछ ऐसे बयान जो हम नहीं चाहते हैं कि उन बयानों को आपको सुनवाएं, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन ही आपको हम सामने दिखा रहे हैं। शरद साहब ये बताएं कि ये जिस तरीके से रेखा गुप्ता, आपने कहा कि एक पत्रकार आपको कह रहे थे कि ये बीजेपी की ट्रोल आर्मी में शामिल हैं, थी उस दौरान, तो आप देखेंगे जहां की शालीमार बाग की राजनीति करती हैं, वहां से वंदना कुमारी से 2 बार हारी और इस बार हराया भी। क्या एक तब भी वो काउंसलर तो थी ही, जब उन्होंने ये ट्वीट्स किए हैं उस वक्त भी एक काउंसलर थी। काउंसलर भी एक पद है जो संविधान के अंतर्गत आता है। तब भी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही थी। वो मुख्यमंत्री, उनको नहीं पता होगा चले कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, किसको क्या पता होता है, लेकिन पार्षद रहते भी अगर आप किसी नेता को, राहुल गांधी को या अरविंद केजरीवाल, आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की नहीं, बाप की भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, दिल्ली जनता की है, और तुझे जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। अब ये सब सारे बयान रेखा जी के हैं जो मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो अक्सर क्या होता है कि आप जो कह देते हैं ना एक बार,
वो जिंदगी भर आपके साथ चलता है। आडवाणी जी सौरभ ने एक जो, जी एक जी एक मैं आपको रोक रहा हूँ, एक गाना याद आ रहा है, आदमी जो कहता है आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो ये जो जी। आपने पूर्व में किया है, ये जो लिखा है, चाहे मैं कह रहा हूँ इस संगठन की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब जब आप मुख्यमंत्री बन गई हैं तो ये सारे जो हैं आपके खंगाले जाएंगे, आपने बयान जो पुराने दिए थे वो भी निकाले जाएंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए, ये मुझे गाना याद आ गया था बीच में। जी बिल्कुल। अब उन्होंने कहा था कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था जेएनयू में देशद्रोही गतिविधि की जाती है। तो ये सब सारी बातें उन्होंने कही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो मुख्यमंत्री बन गई हैं। दिल्ली, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली गेटवे है देश का। दिल्ली भारत की खिड़की है। और दिल्ली कहा जाता है देश का दिल भी है। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री की सब भाषा रहती है, क्या आपको लगता नहीं कि इसके बारे में जब उनको जब जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो रही है, विधायक दल की मीटिंग हो रही है, जब प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा साहब, अमित शाह साहब, ये सब सारे नेता बैठ के चर्चा कर रहे थे, तब क्या उन्होंने उनको नहीं पता था कि इनके पुराने ऐसे बयान हैं? और जब वो जैसे ही नाम, अच्छा जो व्यक्ति वायरल करने वाले हैं भी उन्होंने निकाल के रखा हुआ था, इनका नाम आते ही हम चलाएंगे। तो अगर शायद पहले चला देते, ये ट्वीट्स वायरल हो जाते, तो हो सकता है कि इनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती। क्योंकि बीजेपी हमेशा चाल, चरित्र और चेहरे पर बहुत वो कहती है कि भाई हम संस्कारी लोग हैं, हम भाषा, हमारी संस्कृति, सनातन सभ्यता। आप सनातन सभ्यता की बात करने वाले, तो ये जो लफ्ज हैं वो तो किसी भी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी में भी, किसी भी धर्म के हिसाब से इनको मर्यादा के अंतर तो नहीं जाना समझा जा सकता है। तो बैकग्राउंड चेक्स नहीं हुए थे क्या? वैसे प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा का तो सबको पता ही था। सौरभ, मैं इसमें यही कहूंगा कि अगर आपने पार्टी में किसको क्या जिम्मेदारी दी है, वो आपको पता ही है कि कौन जो है क्या लिख रहा है और कौन जो है क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक चीज हो सकती है जरूर के ना पता हो, लेकिन आप किसी को इतना बड़ा जब पद देते हैं तो ये माना ही नहीं जा सकता है कि ये सब जो है आपको नहीं पता होगा। लेकिन ये भी है कि जब आप ऐसा एक पद ऐसे व्यक्ति को देते हैं, तो फिर जैसा कि मैंने कहा कि फिर इस बात को मान्यता मिलती है कि कहीं आपकी पार्टी में ऐसा ही करने वालों को तो जो है प्रमोशन नहीं दिया जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग जो हैं वो मजे लेते हुए कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता को, ये जो ट्वीट्स वगैरह हैं उनके, इनको देखते हुए कह रहे हैं मजे लेते हुए कि रेखा गुप्ता को जो है मुख्यमंत्री बनाए जाने से जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो पूरा जोश में है कि अब तो एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बशर्ते वो इस तरह से गाली गलौज करे। तो ये मजाक अपनी जगह हो सकता है, लेकिन ये बोलने का मौका मिला है कि भाई आपके जब इस तरह के ट्वीट हैं, मैं आपको सौरभ एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि अब जो हम जिस युग में जी रहे हैं, ये डिजिटल एज है और यहाँ पर जो है सबके पास सब तरीके का सामान है। आपने कहीं कुछ कहा है तो बहुत कम संभावना है कि उसका सबूत जो है वो ना मिले। आपको याद होगा, यूपी में हम चलते हैं। यूपी में एक बात कही जाती थी कि मायावती ने बीएसपी का जब कैंपेन शुरू किया, उठाना शुरू किया, तो एक नारा चलाया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते तुम्हारे चार। जूते यानी कि चार। जो सवर्ण सवर्ण को जो है आप जो है इन्होंने हमारा शोषण किया है, इनको आप जूते मारो ताकि सारा जो दलित वोट है वो इकट्ठा हो और बीएसपी मजबूत हो। लेकिन अब जब 2007 के आसपास में बीएसपी को नजर आया, मायावती को नजर आया कि खाली दलितों के वोट से मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, मुझे जो है और भी साथ जोड़ने होंगे, तो उन्होंने ब्राह्मणों पर जो है दांव खेला। तो नए नए नारे ब्राह्मण, निकल के आए, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो हाँ, जब सवाल उनसे पूछा ब्राह्मण गया शंख तो उन्होंने कहा कि बजाएगा, कहीं भी, हाथी बढ़ता जाएगा। हाँ, हाँ, ऐसा था कुछ के ब्राह्मण चलता ब्राह्मण शंख जाएगा, हाथी बजाएगा, बढ़ता जाएगा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी हाँ, बढ़ता ब्राह्मण संघ जाएगा। बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। हाँ, ये सब सारे तो फिर बयान थे। उनसे पूछा गया कि आप तो इस तरह की बातें कह चुकी हैं, तो उन्होंने कहा कि कहीं भी आप दिखा दीजिए मैंने इस तरह का बयान दिया हो, ये हमारे खिलाफ जो है दुष्प्रचार किया गया है। अब सही बात है, उस समय पर इस तरह का कुछ था तो था नहीं कि अपने मोबाइल से कोई रिकॉर्ड कर ले, कोई ट्वीट कर दे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। अब आप कहीं पर भी कुछ भी लिखेंगे तो वो जो है आप डिलीट भी कर दीजिए तो भी जो है ढूंढ ढांड के जो है यहाँ पर जो पूरी सेना बैठी रहती है दूसरी पार्टियों की, वो ढूंढ ढांड के खोद खाद के पुराने ट्वीट जो हैं
वो निकाल लाएंगे, आपका कोई वीडियो है कहीं पर तो वो पुराना कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आएंगे, क्योंकि सब डिजिटल एज में रह रहे हैं और बहुत से लोगों का काम ही ये है कि आपके जो पुराने बयान होंगे इनको वो ढूंढेंगे और इस तरह से आपको ट्रोल किया जाएगा। तो इसमें बात यही है सौरभ, एक समय था जब आपने ट्रोल किया था, आप उस समय पर इतना बड़ा नाम नहीं थे, तो ठीक है आपने कर लिया, लेकिन अब आप बड़ा नाम बन गए हैं, तो जो आपके पुराने जो ट्वीट हैं, आपके पुराने जो बयान हैं, उसके वो लेकर जो है आपको भी ट्रोल किया जाएगा और जब आप इस तरह से निकल के आएंगे, तो फिर किसी और को आप क्या कहेंगे, आप भाषाई मर्यादा रखिए, वो ये कह देगा कि आपकी खुद की जो भाषाई मर्यादा है, वो देखिए, ये क्या है। तो अब जो है ये इससे ये सबक जरूर मिलता है। एक और बात सौरभ, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रेखा गुप्ता अभी तक जो है निगम की राजनीति कर रही थी। 2007 में वो निगम का चुनाव जीती, पहली बार पार्षद बनी, 2012 में जीती, 17 में टिकट काट दिया पार्टी ने सभी का जो मौजूदा थे, फिर 2022 में भी आई। तो निगम में किस तरह की राजनीति होती है? निगम में राजनीति होती है कि खूब मारपीट चल रही है, किसी को कुछ भी कह दे रहे हैं, चल रहा है। हमने देखा था जब अभी 2023 के शुरू में जब आम आदमी पार्टी जीती थी, उसको मेयर बनाना था, खूब बोतल खींच खींच के मार रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कोई किसी के बाल खींच रहा है, कि किसी ने जो है एक महिला का दुपट्टा खींच लिया, उसका गला फंस गया। तो इस तरह की चीजें जो हमें देखने को मिली। तो निगम में इस तरह की राजनीति होती है, नो डाउट, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि सारे के सारे लोग इसी मारम पिट्टी में लगे पड़े हैं। तो ये है कि जब आपने पूर्व में जो किया है, आने वाले समय में आपको उसका जो है एक तरह से होता है ना, कर्म जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो ये ट्वीट हैं, ये जो आपके पुराने बयान हैं, जो अब घूम घूम के आपके सामने आ रहे हैं, जाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये सवाल नहीं पूछेगा कि आपको इस पर क्या कहना है, क्या आपको इस पर कुछ अफसोस है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या बाकी जो ट्रोल लगे पड़े हैं, जो कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी कहती है और वो करते हैं। भाई पार्टी में आपको रहना, तो आपको यही तो काम दिया जाएगा। हर हर किसी को तो ये नहीं कहेंगे आप दरी बिछाओ। एक बहुत सारे लोगों की संख्या तो ऐसी होगी जिसको आप कहेंगे आप ट्वीट करो, जिसको कहेंगे आप फेसबुक पे पोस्ट डालो, जिसको कहेंगे आप इंस्टाग्राम पे रील डालो। तो जब आप वो करते हैं और फिर आप जब आगे बढ़ते हैं, तो जब आप जिस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे, उस दिन ये खोद खाद के जो आपके पुराने वाले जो कर्म है, ये फिर सामने आएंगे। जरा आप कपिल मिश्रा साहब के बारे में बात करते हैं। वैसे कपिल मिश्रा साहब को भी जिम्मेदारी दी गई है, अब उनको भी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। उनके भी जरा कुछ बयान हम अपने दर्शकों को दिखवाते हैं। वैसे कपिल मिश्रा साहब ने 2020 में कहा था दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। जनवरी 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कपिल मिश्रा ने बयान दिया था, वो उस वक्त मॉडल टाउन से चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बन गए। शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कपिल मिश्रा ने यह बात कही थी। इस तरीके की बातें जो समाज को विभाजित करने वाली बयान है, वो कपिल मिश्रा ने दिया था। और उनको टिकट दिया गया करावल नगर इलाके से, जहां जो दंगा प्रभावित था 2020 में, और उनको चुनाव में वहां की जनता ने चुना। कोई समस्या नहीं है, जनता चुन सकती है, जो जनता ने चुना वो आया है। लेकिन उनको मंत्री बनाया गया। तमाम सीनियर चेहरे, अब कहा जाए कि भाई पूर्वांचल वोट बैंक को साधने के लिए ब्राह्मण है कपिल मिश्रा, वैसे और भी कई चेहरे हैं जो बड़े पूर्वांचली चेहरे हैं। आप बात कर लें, सतीश उपाध्याय का नाम था, मालवीय नगर चुनाव जीत करके आए हैं, बड़े वरिष्ठ हैं। ऐसे और भी वैसे ओम प्रकाश शर्मा भी हैं जो बहुत सीनियर मोस्ट विधायक। ओम प्रकाश शर्मा तो अभी मैं चर्चा कर रहा था, 4 बार जीत चुके हैं। और जब अरविंद केजरीवाल की भयंकर लहर चल रही थी, जिसमें केवल 3 भाजपा ही जीत पाए थे, उनमें से ओम प्रकाश शर्मा एक थे। जब 8 जीते तब भी ओम प्रकाश शर्मा एक थे। अब तो खैर बहुत सारे जीत गए हैं, तो ओम प्रकाश शर्मा अभी भी उनमें से एक हैं। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा तो ऐसे हैं कि बुरे से बुरे दौर में जब बीजेपी समाप्त हो रही तब भी खड़े रहे और उनका जीत का मार्जिन बढ़ता ही चला जा रहा था। वैसे तो बीजेपी किसी को भी बना सकती थी, मनोज तिवारी भी उनके सामने एक चेहरा थे कि उनको मुख्यमंत्री तौर पर इतनी मेहनत कर डाली मनोज तिवारी ने जीवन भर, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। शरद साहब, ये मनोज तिवारी के बारे में ऐसे ही चर्चा दिमाग में आ गया कि भले ही वो सांसद है, लेकिन उनको ना कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल रही है, ना वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और मेहनत करे डाल रहे हैं सारी। क्या क्या लगता है मनोज तिवारी के बारे में आप? शरद, अगर आपको आवाज आ रही है शरद, तो मनोज तिवारी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमें लगता है कि हम लोगों ने ये सारी चर्चा लगभग करी इनकी भाषाई मुद्दे को लेकर के। तो अब शरद वापस आ गए। शरद, हम लोग पर चर्चा कर रहे थे कि मनोज तिवारी साहब को मौका नहीं मिल पा रहा है। वो सांसद हैं, ऐसा लग रहा था कि उनका भी चेहरा आ सकता है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको
6 महीने का वक्त था, किसी सीट को खाली करके चुनाव लड़के जीत जाते। मनोज तिवारी को कुछ नहीं मिलता, ना केंद्र की कैबिनेट में और ना मुख्यमंत्री बन रहे हैं दिल्ली की राजनीति में वो। देखिए, बीजेपी ने इस बारे में कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन एज अ एनालिस्ट अगर हम देखें तो बिल्कुल जो पहला अगर हक किसी का बनता है तो उनमें से मनोज तिवारी एक होने चाहिए। न सिर्फ तीसरी बार अकेले, आप देखिएगा कि पिछली बार के जितने भी एमपी थे, बीजेपी ने उन सभी के टिकट काट दिए। अकेले मनोज तिवारी हैं जो लगातार तीसरी बार चुनाव लड़े, और कोई नहीं है ऐसा चेहरा बीजेपी में दिल्ली में जो तीसरी बार चुनाव लड़ा हो। अकेले मनोज तिवारी थे जिनको तीसरी बार मौका दिया और वो उसमें भी खरे उतरे। बेशक हम ये कह सकते हैं कि ये मोदी वेव है और उसमें मनोज तिवारी पहली बार भी जीत गए, दूसरी बार भी जीत गए, तीसरी बार भी जीत गए। लेकिन अगर सब कुछ यही है, मोदी वेव ही सब कुछ हो, तो फिर जो एमपी जिनके टिकट काटे गए, उनके टिकट क्यों काटे गए थे? भाई वो लड़ ही रहे थे, जीत ही रहे थे, तो मोदी जी के नाम पर वो जीत ही जाते। तो मनोज तिवारी एक सरप्राइजिंग है कि आखिर केंद्र में भी उनको कुछ नहीं दिया गया है। अब दिल्ली में वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और 2017 में जब बहुत अच्छी उम्मीद नहीं थी बीजेपी के लिए, जब निगम के चुनाव थे, तो उस समय वो अध्यक्ष थे और उस समय उन्होंने कैंपेन का पूरा जिम्मा संभाला, और न सिर्फ जिम्मा संभाला बल्कि मुझे याद है उन्होंने कैंपेन सॉन्ग भी डिजाइन किया था बीजेपी का। तो वो जो है वो भी लोगों की जुबान पर बहुत चढ़ा था। और ये तो ठीक है, स्ट्रेटेजी तो सेंट्रल लेवल से ही तय हुई होगी, लेकिन एक उनका स्टेचर जो है वो अच्छा खासा है, लोग खूब उनको जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि अरविंद केजरीवाल के लेवल पे वो आ सकते हैं, नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन बाकी जो बीजेपी के और बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, क्या उनमें से कोई होगा जो जिसको पूरी दिल्ली में लोग उसके नाम से पहचान ले कि हाँ, इसको हम जानते हैं, ये है, और हाँ, ये जो हमें नाम लगता है कि ये एक मजबूत नाम है, बड़ा नाम है। तो जो गिनती के नाम होंगे, जो पूरी दिल्ली में जिनकी अप्रूवल होगी, उनमें से मनोज तिवारी एक होंगे। लेकिन ये कहें कि ठीक है, हो सकता है कुछ पार्टी ने उनके लिए, बीजेपी ने उनके लिए कुछ सोचा हो, या फिर अभी जो है उनका लक जो है, जो भाग्य है, वो साथ नहीं दे रहा, जिसकी वजह से अब जो है तीसरे टर्म में वो आ गए हैं। लेकिन कल भी उनको जो है खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अगर केवल ये बात होती कि सांसद को चुनाव फिर से लड़वाना पड़ेगा, सीटों की दिक्कत हो जाएगी, ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं। सीटें बीजेपी के पास ठीक ठाक है ही। हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, लेकिन सरकार कहीं जा भी नहीं रही है। अगर एक एमपी कम भी हो जाएगा, वो दोबारा चुनाव भी हो जाएगा, तब भी बीजेपी वहां पर उस चुनाव को जीतने का दम इस समय पर रखती है, क्योंकि केंद्र में भी मोदी सरकार है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और दिल्ली में भी अभी सरकार उनकी आई गई है। तो ये भी कोई एक कारण नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा बस थोड़ा सा भाग्य ने साथ शायद नहीं दिया है। इस वजह से जो है मनोज तिवारी को कुछ भी नहीं मिल पाया, ना केंद्र में ना दिल्ली में। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और ये ब्रॉडकास्ट आप देख रहे थे। स्वतंत्र पे भी आप देख सकते हैं, और स्वतंत्र को भी प्यार मोहब्बत दें जितना हमें देते हैं। और हम लोगों ने चर्चा करी, और ये आपको चर्चा कहीं और नहीं मिलेगी। बाकी लोग तो बहुत सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि अक्सर जो है, जब कोई मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठता है, तो उसका 360 डिग्री उसके व्यक्तित्व का एनालिसिस करना जरूरी होता है, अच्छा या बुरा। अब दिल्ली की जनता ने तय किया है कि बीजेपी को मैंडेट दिया है, चेहरा कोई था नहीं, प्रवेश वर्मा मंत्री बन गए, उनके बयान आपने देखे, कपिल मिश्रा मंत्री बन गए हैं। अब देखते हैं कि काम कैसा होता है, क्या वाकई में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कोट अनकोट, खासकर विश्वास भी देखना होगा कि दिल्ली में लगभग 13.5% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, अब वो 1 साल बाद हम लोग इस बारे में एनालिसिस करेंगे। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। द स्वतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, सच की लड़ाई में भागीदार बनिए, क्योंकि स्वतंत्र है आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र। हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।